हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सीरीज स्टार्ट किया तो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? निकेल Cl4 का 2 ठीक है। निकेल Cl4 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जानेंगे ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ज्योमेट्री क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये निकेल, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है? निकेल है। ठीक है, इस निकेल का हम सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी देखते हैं क्या होता है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी निकेल है, तो निकेल को x मान लेते हैं प्लस Cl। ये जो यहाँ पे लिगेंड्स है, सबसे पहले देखिए ये जो लिगेंड्स है ये क्या है? ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, ये वीक फील्ड लिगेंड क्लोरेट। ठीक है, Cl। क्लोरीन पे चार्ज कितना? -1 का, तो यहाँ पर होगा कितना? टोटल क्लोरीन कितना है? टोटल क्लोरीन है, देखिए टोटल क्लोरीन है 4 इंटू -1, 4 इंटू -1। ठीक है, इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल चार्ज है -2 का। यहाँ से देखिए x -4 इक्वल्स टू -2, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर हो गया +2। ये जो x बराबर +2 आया है, यही x बराबर +2 क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यही x बराबर +2 क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है इसका सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो कितना हो गया? 4 इंटू 1, कितना हो गया? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। नंबर थर्ड स्टेप में देखते क्या है? नंबर थर्ड स्टेप में देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बराबर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका? सेंट्रल मेटल एटम क्या है? सेंट्रल मेटल जो आयन है वो क्या है? निकेल है, तो यहाँ पे निकेल। ठीक है, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, तो कितना हो जाएगा? ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन 4s2 3d8, 4s2 3d8। लेकिन यहाँ पे निकेल पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर है +2 का, तो +2 के लिए हमको निकालना होगा +2 Na2+ का। Na2+ का क्या हो जाएगा? ऑर्गन। यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट सेल क्या है? 4। ठीक है, 4s है तो 4s0 और 3d8, इस तरह से हो जाएगा 4s0 3d8। अब देखिए यहाँ पे जो इसका हम देखते हैं ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन देखिए ये हो गया 3d, ये 3d का 1 2 3 4, 3d का, ये 4s का, और ये 4p का ऑर्बिटल है। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p। अब देखिए 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, s में 0 और यहाँ पे p में 0। अब क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका पेयरिंग नहीं होता है। याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता था? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था उसका पेयरिंग करते थे। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है? ये इसके पास इतना एनर्जी नहीं होगा ये जो है वो पेयरिंग कर सके। ठीक है, ये पेयरिंग नहीं करेगा। यदि पेयरिंग करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल हम लोग काउंट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो ऑर्बिटल काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये चारों ऑर्बिटल्स जो है, चारों का चारों ऑर्बिटल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो चारों ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे देखिए s का एक ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल है। s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए ये हो गया क्लोरीन का, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन,
ये क्लोरीन, यहाँ पे बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, इसका मतलब इसका हम ज्योमेट्री की बात कर ले, थोड़ा ज्योमेट्री देखते हैं इसका। यदि हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए हैं sp3, तो ज्योमेट्री देखते हैं क्या होगा। ज्योमेट्री जो होगा इसका नंबर 5, ज्योमेट्री, यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री हो जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाता है टेट्राहेड्रल। मतलब ये रहा सेंट्रल मेटल, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना, ओवरऑल चार्ज होगा 2- का, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्री है। और ज्योमेट्री यदि आ गया तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक नेचर का बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर से पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे नंबर 6 में हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। अब हम देखे थे हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 था, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2+2 मतलब कितना हो जाएगा, √8 bm बोहर मैग्नेटोन, √8 bm। अब देखिए यदि मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर इस कंपाउंड का कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नेचर देगा पैरामैग्नेटिक। और हम एक बात और कर सकते हैं, ये कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। ये जो होगा कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना, √8 बोहर मैग्नेटोन आ रहा है, √8 आ रहा है मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे कलर्ड कंपाउंड होगा, ये कॉम्प्लेक्स होगा वो कलर्ड होगा, ठीक है। थैंक यू।